नमस्कार दोस्तों हमारे मित्र देश जापान ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। अभी सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो होता है फाइटर जेट की इंजन बनाना, उस इंजन को बनाकर दिखा दिया है जापान ने। उसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे कि इंडिया कैसे जापान की मदद से हमारा जो कावेरी इंजन है उसको रिवाइव करा सकता है। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे से इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं अगर बात करूँ तो अगर जापान के बारे में, जापान ने सबसे पहले छोटा इंजन बनाया। देखिए दोस्तों, अगर कोई आप बड़ा काम करेंगे तो सबसे पहले उस कैटेगरी के छोटा चीज़ करेंगे तो तभी आप एक बड़ा चीज़ कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो जापान ने जब 147 किलोमीटर का इंजन थ्रस्ट अभी जनरेट करने वाला इंजन बना लिया है, उससे पहले जापान ने क्या किया कि बड़ा इंजन बनाने का लक्ष्य नहीं रखा। सबसे पहले जापान ने अपना छोटा इंजन बनाया जिससे टेक्नोलॉजी को मैच्योर कर पाया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जापान ने 16 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाया जिसका नाम था F1, जो इंजन 16 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था। उसके बाद बनाया XF1 जो 30 किलो न्यूटन का जनरेट करता था, थ्रस्ट जनरेट करता था। उसके बाद बनाया XF3 जो 45 किलो न्यूटन का 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था। उसके बाद बनाया XF5 जो 60 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था। इस तरह से दोस्तों जापान ने अपना कोर टेक्नोलॉजी, क्रिस्टन बेल की टेक्नोलॉजी, ये सबको मैच्योर करता गया। और जब तक सर्टिफाइड थ्रस्ट जनरेट नहीं मिल रहा था, जो इंजन से सर्टिफाइड थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, तब तक जापान उस टेक्नोलॉजी को मैच्योर करता गया। और आज देखिए दोस्तों, जापान ने 147 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन को बना लिया है। देखिए दोस्तों, जापान ने जिस तरह से बनाया, सबसे पहले अपने टेक्नोलॉजी को मैच्योर किया, छोटा इंजन बनाया। देखिए दोस्तों, आप जो कोई बड़ा काम करेंगे ना, उससे पहले छोटा चीज़ करना पड़ता है, तो जापान ने ऐसा करके दिखाया है। दोस्तों, हमारे जो कावेरी इंजन का फेलियर हुआ है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि GTR को हमने दोस्तों 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन को बनाने के लिए दे दिया। दोस्तों, इतना बड़ा इंजन बनाने के लिए सबसे पहले आपको छोटा इंजन बनाना भी आना चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा इंजन को बनाना मतलब दोस्तों आसान बात नहीं है, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। क्योंकि दोस्तों फाइटर जेट की इंजन बना पाना मतलब बहुत ही कठिन है, और जापान ने ऐसा करके दिखाया है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में और एक बात बताऊं, क्या इंडिया जापान की मदद से ऐसा कर सकता, हमारे जो कावेरी इंजन को उसको रिवाइव कर सकता है? देखिए दोस्तों, इंडिया के ऊपर मेरा भरोसा है, हमारे DRDO के ऊपर। DRDO किसी भी चीज़ को बना सकता है, पर दोस्तों हमें बहुत ही जल्द एक इंजन चाहिए, क्योंकि जानते हैं दोस्तों, हमें एक डिकेड में 1500 से भी ज़्यादा इंजन चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से फाइटर जेट के प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे हम हमारे इंजन को लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर फाइटर जेट में कोई सबसे बड़ा चीज़ है वो इंजन है। अगर आप इंजन बना लिए तो मतलब दोस्तों आप सब कुछ बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें अगर हमारे हथियार को खुद यूज़ करना है तो हमारे 100% हथियार हमारे देश में बनना चाहिए, अगर हमें सुपर पावर बनना है तो। देखिए दोस्तों, अगर हम इंजन को नहीं बनाएंगे तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा कि जापान ने जब इंजन को बनाया था तो क्या करा था कि पैसा बहुत फूका है दोस्तों इंजन के लिए। इंजन में बहुत पैसा फूका जाता है, पर दोस्तों इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के जो इंजन है उसमें ज़्यादा पैसा फूका ही नहीं जाता। इस तरह से तो दोस्तों इंडिया इंजन के मामले में बहुत पिछड़ चुका है बड़े बड़े देशों से, जैसे जापान हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन सबसे पिछड़ चुका है। पर इंडिया अगले और सब टेक्नोलॉजी में इंडिया टॉप पे रहता है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इसको बनाना है तो जापान की मदद ले सकता है, क्योंकि दोस्तों जापान हमारे सबसे अच्छा मित्र है। और जापान हमारे लिए दोस्तों, और एक मैं वीडियो लाऊंगा कि जापान हमारे लिए क्या किया है और कैसे अपने जो, देखिए दोस्तों, जापान की जो 16 से भी ज़्यादा कंपनियां क्या अभी चाइना में है, उस चाइना में अपने जो कंपनी को इंडिया में शिफ्ट करने के लिए, जो भी कंपनी इंडिया में आएगा जापान उसको 1600 करोड़ रुपए देगा, जो इंडिया में अपने कंपनी को शिफ्ट करेगा। मतलब दोस्तों जापान हमेशा इंडिया का साथ देता है और इंडिया की अच्छाई के लिए सोचता है। तो हम जापान को अगर बोलेंगे कि हमको मदद करिए हमारी कावेरी इंजन को बनाने के लिए, तो जापान ऑफकोर्स ही दोस्तों मदद करेगा। और दोस्तों मैं और एक वीडियो ला रहा हूँ जिसके ऊपर बनाऊंगा मैं कि जापान के जो XF9 नाम का जो इंजन है, जो 147 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है, उसी के साथ ही जो अमेरिका के F-22 राप्टर में जो इंजन यूज़ होता है जिसका नाम है F119 नाम का जो इंजन है, उसके ऊपर दोनों की कंपैरिजन करूँगा, कौन सा इंजन सबसे बेस्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह का अपडेट आपको हमेशा देता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।